अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की बिटकॉइन अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की बिटकॉइन अपडेट के अंदर हम लोग फेडरल रिजर्व एफएमसी मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कब होने वाली है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन के काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट डेली बेसिस पर मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा कि हमने इस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, जो कि अभी तक अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग मज़ीद लेकर चलें तो मैं आप लोगों को थोड़ा ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ये एक इसका नेकलाइन एरिया था, ठीक है? और ये मैंने इसका पैटर्न आप लोगों को इसका जो टारगेट था वो मैंने आप लोगों को बताया था, और ऑलमोस्ट आप लोग देखें कि हमारे पास अभी ये जो टारगेट था ये 1,19,000 पर था, और अभी हम लोग बात कर चलें तो 1,17,022 तक 222 बिटकॉइन ऑलमोस्ट आ गया हुआ है, ठीक है? तो हमारा ये वाला टारगेट भी बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? अब इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी की अगर हम लोग बात करते चलें तो ये वाला जो एरिया आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इधर मज़ीद समझाता हूँ कि एक एरो हम यहाँ से पिक करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारे पास ये प्रीवियस एरिया था, ये हमारे पास बिटकॉइन का सपोर्ट एरिया था, ठीक है? यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट ये वर्क करता रहा है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पर इसने एज़ अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया है इस पॉइंट पर भी, और यहाँ पर भी एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क किया है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ गई। अब इसमें अगर हम लोग करंट टाइम पे देखें तो अभी आप देखें कि ये कुछ देर पहले, अगर हम लोग 16 सितंबर की बात करें तो सुबह 9 बजे की जो कैंडल्स थी हमारे पास, उससे पहले वाली जो कैंडल्स जितनी भी थी हमारे पास, वो यहाँ से बार-बार रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन ये वाली जो कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं, 17th ऑफ सितंबर, जैसे 17th ऑफ सितंबर की, यहाँ पे आप लोग देखें कि इसने अपना ये वाला एरिया ब्रेक किया और 1 आवर टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल इससे ऊपर क्लोज की है। थोड़ा मैं ज़ूम इन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप लोग देखें कि ये वाली कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो चुकी है, और नेक्स्ट कैंडल भी अभी इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि अब ये बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का जो है ये एक्सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो हम लोग अपना ये टारगेट इजीली आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा इजीली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? इसी के साथ-साथ अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चले तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक जो सीएमए गैप था वो भी हमारे पास फिल हो चुका है। वो फिल हुआ है हमारा इस कैंडल में। ये हमारे पास कैंडल है आज की सुबह 10 बजे की, ठीक है? इसमें आप देखें, इसमें एक तो इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास जिस दिन ये सीएमए गैप फिल हुआ है, ये कैंडल हमारे पास है 16 सितंबर 25, यानी कि कल की हमारे पास जो कैंडल थी उसके अंदर ये सीएमए गैप हमारे पास ट्रिगर हो चुका था। अब हम सीएमए गैप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देखें ये जो एक मैंने आप लोगों को एक एरिया दिखाया हुआ है, ठीक है? ये बिटकॉइन का 1 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देखें कि पहले यहाँ से जो इसकी यहाँ पे पहले इसने रिजेक्शन लिया, इसी पॉइंट से यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करके दे देता हूँ, ठीक है? ये ये वाला जो एरिया हमारे पास है, ठीक है? अब ये जो लाइन है हम लोग इस लाइन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग देखें कि पहले एज़ अ रिजेक्ट है, यहाँ से एज़ अ रेजिस्टेंस तो ये वर्क करता रहा है, ठीक है? यहाँ पे आके इसने उसको टच किया, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डंप लिया है यहाँ से, ठीक है? यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट आप लोग देखें कि फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ से ड्रॉप हुआ है तो 1.7% डंप लिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से दोबारा, उसके बाद यहाँ पे भी रिजेक्ट हुए थे, लेकिन अब भी आप लोग देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इस एरिया से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम में ये इस एरिया से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला भी जो सीन है बिटकॉइन का, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सीन नज़र आ रहा है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करते चलें तो आज हमारे पास एफओएमसी मीटिंग है 9 घंटे, तकरीबन 10 घंटे के बाद हमारे पास एफओएमसी मीटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब इस एफओएमसी मीटिंग के अंदर आप देखिए यूएस फेडरल फंड रेट्स है, यूएस एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट है, और जो मेन पे हमारे पास है 11:30 पीएम पे, ये हमारे पास यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है? अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे इस सारे टाइम पीरियड के अंदर मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है? और वो इसी वजह से, क्योंकि ये सारी हमारे पास रेड न्यूज़ेज़ है और ये बहुत ज़्यादा यूएस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास
वोलेटिलिटी होगी यहाँ पे, एक तो रेट कट का डिसीजन होगा, दूसरा इसमें डॉट प्लॉट का है उसमें भी हमारे पास पता चलेगा जो लोग भी एफओएमसी मीटिंग के फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपने असेसमेंट देंगे कि आने वाले टाइम में जो रेट है हमारे पास वो किस साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो हमारे पास आया था वो जून में आया था, 18 जून को आया था। ठीक है, अब उसमें अगर हम लोग उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो आज हमारे पास ये सारी जो हमारे पास न्यूज़ है और ये सारी हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, तो खास तौर पे आज के दिन के अंदर आप लोग अवॉइड करें किसी भी किस्म की ट्रेडिंग से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो आप लोग अपना लॉस करवा बैठेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते चले तो सितंबर का मैं आप लोगों के साथ पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास ग्रीन था और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वाला नंबर 7 से 10% के दरमियान क्लोजिंग दिखाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखें तो 8.03% पे सितंबर ग्रीन है। हमारा अगर सितंबर ग्रीन क्लोज होता है तो उसके बाद हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बिटकॉइन के लिए बुलिश ही रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोग देखेंगे तो हमारे पास सितंबर ग्रीन क्लोज हुआ था, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर हमारे पास, खासतौर पर नवंबर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ग्रीन क्लोज हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास सितंबर ग्रीन था तो उसमें अक्टूबर हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रीन था और दिसंबर में हमारे पास 12% कम था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रीवियस भी देखें जब हमारे पास ये भी सितंबर ग्रीन था 2016 का, तब भी हमारे पास आगे वाले तीनों मंथ ही हमारे पास बिटकॉइन के ग्रीन क्लोज हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको यही एक्सपेक्ट करें कि जो हमारे पास क्वार्टर 4 है तो आप लोग भी अगर हमारे पास ये ग्रीन क्लोज होता है तो हमारे पास चांसेस है कि आने वाले जो 3 मंथ्स है हमारे पास, ये भी बिटकॉइन के लिए बुलिश ही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग लिक्विडेशन की बात करते चले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन यूएसडी 2 वीक का चार्ट ओपन है मेरे पास और यहाँ पे आप लोग देखें कि बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन अभी अपर साइड को पड़ी हुई है। ठीक है, 1,17,600 और यहाँ पे 1,17,000, ये सारी मेरे पास 70,800 के राउंड अबाउट हमारे पास लिक्विडेशन पड़ी हुई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एफओएमसी मीटिंग के बाद बिटकॉइन डंप लेता है, तो ये रेट कट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उस वजह से लोगों ने शॉर्ट्स ओपन की हुई हैं जिनकी लिक्विडेशन अब यहाँ पर हमारे पास सारों की ऊपर आ रही है। ठीक है, अब इस तरह नहीं जिस तरह लोग सोच रहे होते हैं तो उसी तरह बिटकॉइन मूव करता है। बिटकॉइन ने लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिक्विडिटी इसकी सारी ये भी 1,17,628 के राउंड अबाउट पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि बिटकॉइन ने अपना ये जो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट एरिया के अंदर फ्लिप किया हुआ है। अगर करंटली अगर हम लोग इसको देखें तो अभी इस एरिया में ये इससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते चले तो वीकली टाइम फ्रेम पहले जब आपको मैंने ये सारा समझाया था बिटकॉइन का क्रॉस ओवर तो किसके कारण से सारी डिटेल समझाई थी, तब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास अभी भी क्रॉस ओवर हो चुका है और मार्केट में हमारे पास बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम में पंप भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें लास्ट हमारे पास 147 डेज का, उससे पिछला 130, ये लंबा टाइम पीरियड होता है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखें तो हमारी ब्लॉकचेन एक्सचेंज के साथ जो हमारी कैंपेन है वो अभी तक ऑन गोइंग है। आज 17 सितंबर है, 24 सितंबर तक ये कैंपेन एक्टिव रहेगी। अगर आप लोग भी इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएगा, वो रेफरल लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग बहुत ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अप टू $1,000 अर्न कर सकते हैं। ये सारे रूल्स आप लोगों ने स्टडी करने और रेफरल लिंक से काउंट करना है और हमारा रेफरल लिंक मैं यहाँ पे आप लोगों को शो भी करवा देता हूँ। ये आप लोगों के सामने ये रेफरल लिंक है हमारा। ठीक है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, डबल एच पड़ा है, सी बड़ा है और हाफ का एच पड़ा है। ठीक है, आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।